फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे ट्रेड थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो निफ्टी बैंक का चार्ट है, मार्केट ओपन होता है, यहाँ हम देख सकते हैं मार्केट BA10 में था, स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके बाद बैड फॉलोअप है, फिर और एक बियर बार है, उसके नीचे वीक है, फिर यहाँ पे एक बियर बार है और मार्केट इसका हाई निकल रहा है। क्या हम अब यहाँ पे इसे माइक्रो डबल बॉटम कंसिडर करके बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो फिलहाल हमें इस दिन में कोई भी बाइंग प्रेशर दिखा नहीं, और इतना बाइंग प्रेशर सफिशिएंट नहीं है। ये नहीं पता कि क्या मार्केट सच में यहाँ से रैली करने वाला है या फिर कोई वेज क्रिएट करने वाला है, कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई बाई नहीं बन रहा। दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं यहाँ पे और एक डिसेंट बुल बार है, मार्केट इसका हाई निकल रहा है। ये पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता था, क्या हम अभी बाय कर सकते हैं? अभी भी इतना बाइंग प्रेशर सफिशिएंट नहीं है, हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ से कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जा सकता है। रैली करता है, फिर पुल बैक आता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बना है, कि हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ से कुछ सेल ऑफ आया था तो ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सेल ऑफ आए, हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अगर आप सेल करते हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, और जब मार्केट ऐसे बार क्लोज करता है आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। इसका अगर मैं हाई देखता हूँ तो 865, तो 866 को आपकी एंट्री होती है और आपका जो एग्जिट है वो 860 को होता है या 59 को होता है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये गैप क्लोज होता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे एक लोअर लो बनाता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, अगर हम ये पैटर्न देखते हैं इसे हम हेड एंड शोल्डर की तरह देख सकते हैं। तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है और ये हेड है, एंड दोनों में भी 2 लेग्स हैं। ये डबल टॉप है, यहाँ पे डबल टॉप है, यहाँ पे डबल टॉप है। ये एक रीजनेबल सेल हो सकता है, पर स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? यहाँ पे सेल कर देते, ये स्टॉप लॉस हमें इमीडिएटली नहीं यूज़ करना है, हमें स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है, उसके हिसाब से हमें पोजीशन बनानी है। तो हर ट्रेड पे जितना आप स्टॉप लॉस देते हो उतना ही हमें लेना है। यहाँ पे हमें वही करना है, यहाँ पे हर ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस देते हो वो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हम बड़ा क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? हम यहाँ से, और हमें क्वांटिटी कम करनी चाहिए, और यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो क्या क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए? तो मेक श्योर कि अनलेस मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, तभी आप क्वांटिटी बढ़ाओ। अदरवाइज़ हर ट्रेड पे आप जितना लॉस लेते हो आप उतना ही लॉस लो। यहाँ पे अगर मार्केट इमीडिएटली रैली करता है तो ये तो काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी बेट लगता है कंपेरेटिवली। अगर हम ये दोनों से कंपेयर करें तो क्या हमें यहाँ पे ये जितनी भी क्वांटिटी हम यहाँ पे ट्रेड करें उससे क्या हमें कम क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए? और देखिए, तो मुझे उसकी ज़रूरत लगती नहीं है, इतने डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सेल करते हो, ये हर स्टॉप लॉस में जितना यूज़ करते हो आप उतना स्टॉप लॉस यूज़ कर लो, और यहाँ पे आप सेल करते हो तो मेक श्योर उतना ही आप यूज़ कर रहे हो। तो ये भी हो सकता है यहाँ से मार्केट ब्रेक करें, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, तो एनी हाउ हमें पोजीशन देख के आए कि ट्रेड को मैनेज करना है। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल नहीं किया तो कहाँ पे सेल करते हैं? तो जब मार्केट इसका लो निकलता है तब आप सेल करने के लिए सोच सकते हो, पर यहाँ पे सेल करते हो स्टॉप लॉस, मेक श्योर यही आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। फॉलोअप ऐसे देखना है, यहाँ पे इसका है 81 है, इसका है 84 है, तो नेक्स्ट बार में हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसका हाई निकाला है। तो अगर आप यहाँ पे भी सेल करते हो, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करते हो, तो मार्केट ऑलमोस्ट नेक्स्ट बार में इसका हाई निकाला है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो अभी आप वेट कर सकते हो ये स्टॉप लॉस पे। फिर एग्ज़िट कहाँ पे होता है? जब ये डिसअपॉइंटमेंट है तब तो आपका यहाँ पे एंट्री होती है, एग्ज़िट आपका यहाँ पे होता। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, कि यहाँ पे सेल बन रहा है, यस ये सेल हो सकता है, पर अगर आप सेल करते हो तो इमीडिएट फॉलोअप चाहिए हमें। अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, ये हाई ट्रिगर होने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डबल टॉप बन सकता है, तो हमें एग्जिट करना है। और यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो देखिए ये कुछ ऐसे पैटर्न है कि जहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था तो हमें यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार तक वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई मीन दैट इज़ नीडेड डेफिनेटली, पर आप अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो आप अर्ली एंट्री के लिए भी सोच सकते हो। जब कंटिन्यूसली बियर बार्स बन रहे हैं उसके बाद फिर एक इनसाइड बार बना है, मार्केट इसका हाई निकल रहा है, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा आपका? यहाँ पे एंट्री, तो स्टॉप लॉस मेक श्योर बड़ा यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट इसके ऊपर हो सके तो इसके ऊपर। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है कुछ समय तक, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। तो अगर ऐसे कोई बार क्लियर बनता है, मान लीजिए ऐसे बार बनता है, तो क्या हमें अब एग्जिट करने के लिए सोचना चाहिए या फिर हमें होल्ड करना चाहिए?
जब इसका लो निकालता है मार्केट तो नेक्स्ट बार देखिए, पहली बात तो ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार तो नहीं है। अब दो सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे ईयर बार बना था, इसका जैसे इसका हाई निकालने तक हमने वेट नहीं किया था। यहाँ पे ये सेल आपके पास है, तो यहाँ पे इसकी कंपेरेटिवली प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, मेक श्योर आप बड़े स्टॉप लॉस पे रिलाय रह रहे हो। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली करें, फिर यहाँ पे कोई इवन हायर हाई बनता है तब भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके आप यू कैन वेट कंफर्टेबली। चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे डबल टॉप बन सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिट किया है। पर यहाँ पे हमें नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट अब कोई रैली कर सकता है। तो मार्केट को हमें थोड़ा समय देना है। अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है, देखिए ऐसे अगर बुल बार क्लोज हुआ है मार्केट, ये तो ठीक है डोजी बार से है, उसके बाद फिर अगर यहाँ पे बुल बार क्लोज हुआ है मार्केट इसका हाई निकलता है तो शायद मैं एग्जिट करने के लिए सोचता, क्योंकि अभी कोई सेल ऑफ एक दो बियर बार भी स्ट्रॉन्ग नहीं बने हैं। और यहाँ पे क्या हम अगर इसका हाई निकलता है तब हमें एग्जिट करने के लिए सोचना चाहिए ये बार पे। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ तो अब की एंट्री यहाँ पे हुई है। अब फिलहाल कोई बार ने पिछले बार का लो निकाला है, इसका लो देखें तो हम ऑलराइट दिस डजंट मेक सेंस, बट देखिए ऑप्शन में मोमेंटम डिफरेंट हो सकती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पे सेल करते तो हम यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ से कितना रैली करेगा नहीं पता है, तो यहाँ से एटलीस्ट कुछ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ चाहिए था, तब हम होल्ड करने के लिए सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्केट यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ मार्केट यहाँ से सडनली कोई स्ट्रांगली रैली कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार तो बना है, पर इसलिए बस एक क्लाइमैक्स बार उतना सफिशिएंट नहीं है। हमें कोई रीजनेबल पैटर्न चाहिए तभी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो सिंगल बार पे कोई एंट्री नहीं बनानी है। मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है कि हम बाय करना है नहीं करना है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं कोई बाय नहीं बन रहा यहाँ पे। अगर हम सिर्फ ये पैटर्न देखते हैं 5 मिनट का, तो मैं ये चार्ट को कैसे रीड करता हूँ और साथ में ओके। तो देखिए, पहली बात तो ये कि मार्केट ने वेज बना था, यहाँ पे पैराबोलिक वेज बना था, पुल बैक दिया है, काफ़ी डीप पुल बैक दिया है। इतना मैं डीप पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मार्केट जब इसका लो निकालता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। पर जब मार्केट इसका हाई निकालता है हमें एग्जिट करना है। जब मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बनता है क्या सेल करना है नहीं करना है। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, ये क्लियर पता चल रहा है। ट्रेडिंग रेंज बन सकता है, बट एनी हाउ ट्रेडिंग रेंज के बाद में हम सोच सकते हैं क्या करना है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर क्या यहाँ पे सेल कर सकते हैं नहीं, काफ़ी स्मॉल पैटर्न है। जब मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, अब मार्केट जब यहाँ पे एक्सेलेट कर रहा है क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेल ऑफ आ सकता है। वो हो सकता है क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि अब तक मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है। अगर ये सेल करते हो तो 1 मिनट पे मैनेज करना है, अगर नहीं तो हम वेट कर सकते हैं। 1 मिनट पे मैनेज करना है हमें, क्योंकि ये लेग वैसे तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ से बाइंग आई थी तो अब्रप्ट रिवर्सल्स आ सकते हैं अगर आप सेल करते हो तो। और उसके बाद फिर डबल बॉटम पे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हुआ ऐसा लगता है। जब ये स्ट्रॉन्ग बियर बार होता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट अब इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम था, ये फेल हो चुका है। फिर हमारा अगर हम सेल करें यहाँ पे तो एग्जिट कहाँ पे होता, जब मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक कर रहा है तब यहाँ पे होता। यहाँ पे सेल, ये भी एक सेल हो सकता है, ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है। यहाँ पे क्या कोई सेल कर सकता है नहीं, क्योंकि अब ये हाई के पास नहीं है। बाद में हमारे यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बन रही। तो हमारे लिए सिर्फ रीजनेबल जो ट्रेड्स थे, 2 रीजनेबल ट्रेड्स थे, ये एक था और ये एक था। पर अभी अगर मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो 1 मिनट पे हम देख लेते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हम इसे कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट कोई हुआ नहीं है। तो ये PE का चार्ट है। अगर मैं 1 मिनट पे चलता हूँ और अगर हम सेल करते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, मेक श्योर वो जो 2 बार से वो 2 बार का जो लो है वो 2 बार के ऊपर ऑलमोस्ट हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस होता। तो इसका जो हाई है वो है 272
और इसका जो है वो 273 और जो क्लोज है 270। तो जब इसका हाई निकलता है 270 ऑलमोस्ट 4 को मैं एंट्री करता, सो बाद में ऑलमोस्ट मेरी एंट्री इसके ऊपर होती, तो यहाँ पे एंट्री होती है। इसका जो लो है वो है 66, तो यहाँ पे बाई करता। मेक श्योर इसके नीचे हमारे लिए स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। यहाँ पे कोई मोमेंटम क्लियर नहीं है, जो मार्केट इसका लो निकाल रहा है एनीवे, और फिर ऐसे बार क्लोज हो रहा है। मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर कोई इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार क्लोज हो रहा है, हो सकता है मैं ये बार पे डोजी बार पे भी वेट कर लूँ कि यहाँ पे देखना है मुझे क्या मार्केट करता है। पर अगर ऐसे फिर नेक्स्ट अगर फॉलोअप ऐसे बार बनता है तो आल एग्जिट, और फिर नेक्स्ट जो सेल होता मेरा वो मैं जैसे मैंने बताया 32, 33, 34 और 35, तो यहाँ पे सेल होता। फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही वेट कर सकते हैं। तो इसका जब भी लो निकालता है तब हम अब वेट कर सकते हैं। मुझे देखने हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। यहाँ पे हो सकता है कोई बार बने तब भी पुल बैक डीप हो सकता है। वैसे बेटर तरीका नहीं लगता है, पर क्या हमें ये ट्रेड लेना चाहिए पहली बात तो, और क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है। देखिए अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, ये साइडवेज हैं और ये ट्रेड बिल्कुल रीज़नेबल लगता है। मुझे नहीं लगता इस ट्रेड में कोई भी इशू है। पर अगर हम सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस देखिए, बस निफ्टी बैंक में और निफ्टी फिफ्टी में एक डिफरेंस ये है कि मार्केट की स्ट्रॉन्ग BA10। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो हमारे पास और एक ऑप्शन ये है कि ये स्टॉप लॉस पे ले रहे हैं, जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, और फिर एग्जिट हमारा यहाँ पे होता। तो एनी हाउ ये भी ब्रेक इवन पे, ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। ये भी एक तरीका है कि यहाँ पे आप सेल करते हैं 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से, हो सकता है पुल बैक आया वो माइनर आए, पर पुल बैक काफ़ी डीप हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसलिए रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो अगर इमीडिएटली आप ब्रेकआउट नहीं हो रहा, रिवर्सल आ रहा है, तो इससे मुझे लगता है बेटर तरीका यही है कि हम यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट कर दें। यू विल मेक फार मोर मनी हियर इफ़ यू सेल हियर। और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस है हमारे लिए। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल। बाय।